केवल 3 दिन, भयंकर लंबे घने बाल, सोने से पहले चुटकी भर लगा लेना इस चीज को। लेकिन लास्ट में जो चीज हम मिलाने वाले हैं उसे आप जरूर मिला लेना। आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल 10-20 रुपए में आसानी से मार्केट से ला सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके घर में सारी चीजें पड़ी हो लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं होता है, इसलिए वो बाल झड़ने की समस्या से परेशान होते हैं, टकला सिर लेके घूमते हैं। और जिन्हें पता होता है वो अपने बालों को लंबा घना करके घूम रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग ये सारी चीजें लगाकर अपने बालों की झड़ने की समस्या को तुरंत रोक लेते हैं। बालों की ग्रोथ उनकी इतनी होती है कि उन्हें बाल कटवाने ही पड़ जाते हैं। तो अगर आप भी बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो कोई भी स्टेप मिस मत करना। जैसे जैसे इस नुस्खे को मैं बता रहा हूँ बनाना, उसी तरीके से बनाइएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके बालों की झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि बालों को लंबा और घना करने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ 3 दिन। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से यूज करके देखो। आपको यह कहने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि कभी किसी ने ऐसा नुस्खा क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर सभी को पता होता तो बाल कभी किसी के नहीं झड़ते। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो में सारी चीजें लाइव प्रूफ देने वाला हूँ, ताकि आपको 100% भरोसा हो कि ये रेमेडी बालों पर इतनी तेजी से काम करती है। और मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ व्यूवर्स के फीडबैक के इमेजेस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके बाल पहले कैसे थे, गंजेपन तक की समस्या आ गई थी। इस नुस्खे को लगाने के बाद उनके बेबी हेयर्स निकलने शुरू हो गए और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई, लेकिन बाल झड़ने तुरंत रुक गए। और यहाँ तक कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि 100% नेचुरल है। घर पे आप खाते पीते भी हैं इसको, लेकिन इसका यूज करने से गंजेपन तक की समस्या दूर हो सकती है। अगर आप तरीके से यूज कर लेते हैं तो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और हाँ, यही वो नुस्खा है जो आपके बालों की झड़ने की समस्या को समाप्त करेगा, आपके दिमाग को, टेंशन को दूर करेगा। जितना आप बालों के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, कैसे रुकेंगे, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल झड़ने से आप परेशान हो चुके हैं, तो आप सारी समस्या भूल जाएंगे, बालों के बारे में आप सोचना भूल जाएंगे। ऐसा ये तरीका बता रहा हूँ, आपके बालों की ग्रोथ ऐसी होगी। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं चीजों को बताऊंगा वैसे ही फॉलो करिएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी टेंशन मेरी है, मैं आपके टेंशन को समाप्त कर दूंगा। ऐसा ये तरीका बता रहा हूँ, लेकिन तरीके से। जो लोग इसे विश्वास करते हैं, जो लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, जो लोग चीजों को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, उन्हीं के बालों की ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए कह रहा हूँ, सारी स्टेप को ध्यान से समझिएगा। क्या चीजें मिलाना है, कितनी मात्रा लेनी है, कैसे यूज करना है, बालों पर कब लगाना है, कितनी देर में बालों की ग्रोथ होगी, सारी चीजें मैं लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, मेथी का बीज का उपयोग जिन लोगों को पता होता है उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं, और जिन लोगों को मेथी के बीज का हेल्थ पर उपयोग करने आता है वो मेथी के बीज को रात को भिगोकर सुबह इसका पानी पीते हैं, इसका सेवन भी करते हैं, क्योंकि मेथी के बीज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जब आप इसका उपयोग अपने बालों पर इस तरीके से करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मेथी एक ऐसी प्राकृतिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग सदियों से बालों की देखभाल में किया जाता आ रहा है। इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और फॉलिक एसिड के अलावा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। यही कारण है कि मेथी के बीज का उपयोग लोग बालों पर करते हैं। हालांकि लोगों को पता नहीं होता है, जिन लोगों को पता नहीं होता है वो लोग मेथी के बीज का उपयोग बालों पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से मेथी के बीज का उपयोग अपने बालों पर कर लेते हैं तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से उपयोग करिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान सा नुस्खा बताऊंगा, और ये नुस्खा बहुत से लोगों के बालों पर हमने उपयोग भी करवाया है, जिसके रिगार्डिंग ये नुस्खा जब तेजी से बालों पर काम करना शुरू किया है तब आज हम आपके लिए ये नुस्खा लेकर आए हैं, तब आज हम आपको ये तरीका बता रहे हैं ताकि आपके बालों पर 100% फर्क पड़े। केवल 2 चम्मच आपको मेथी के बीज को निकाल लेना है एक कटोरी में। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है प्याज। ये छोटे छोटे साइज के प्याज को देखकर आप इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये छोटे वाले प्याज ही हैं जिनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में ये छोटे वाले प्याजों के रेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ही ज़्यादा होते हैं। बहुत से लोगों को पता भी होगा कि मॉल्स में या फिर बहुत बड़े मॉल्स में या फिर फॉरेन कंट्रीज में ये वाले जो छोटे प्याज होते हैं इनके रेट सबसे ज़्यादा इसीलिए होते हैं। जो लोग अपने बालों को तेज़ी से ग्रोथ करना चाहते हैं और जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की उनके ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल झड़ने रुक नहीं रहे हैं, उनके लिए प्याज बहुत ही कारगर है। जी हाँ, प्याज का यूज अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपके बालों के झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि होता है प्याज में सल्फर, और सल्फर ही वो चीज़ है जो बालों में मौजूद केराटिन नामक प्रोटीन को मजबूत बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और केराटिन ही है जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, बालों की झड़ने की समस्या को रोकेगा। साथ ही साथ अगर आप प्याज का इस तरीके से उपयोग कर लेते हैं एक बार, तो पहली बार से ही आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। और जब आप
इस नुस्खे को लगाना यूज करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बाल झड़ने की समस्या इसी से लोगों में हो रही है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे तेलों का उपयोग कर लेते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट का भी उपयोग कर लेते हैं जिनमें केमिकल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। केवल आपको छोटे साइज़ के 2 प्याज को ले लेना है। मान लीजिए प्याज आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है, आपके पास इस तरह के छोटे देसी प्याज नहीं है, तो आप बड़े वाले प्याज का भी उपयोग कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन के हिसाब से प्याज मार्केट में आते हैं, बड़े साइज़ के प्याज, रेड वाले प्याज, वाइट वाले प्याज। तो जिस सीजन में जो प्याज आ रहा है आप उस प्याज का उपयोग कर सकते हैं। 19-20 का केवल फ़र्क रहेगा, लेकिन अगर आपको देसी प्याज मिल जाता है तो आप इसी प्याज का उपयोग करिएगा। बालों के असमय सफ़ेद होने की समस्या को भी ये नुस्खा दूर करेगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, छोटे उम्र में ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बाल टूटने लगते हैं, बालों में हाथ डालने से या फिर बालों में अगर कंघी करते हैं तो कंघी करने से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, कमरे में झाड़ू लगाते समय पूरे कमरे में बाल बिखरे दिखते हैं, बिस्तर पे बाल बिखरे दिखते हैं, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको। केवल प्याज को आपको छील लेना है, छोटे साइज़ के 2 प्याज लीजिएगा, बड़े साइज़ के अगर प्याज ले रहे हैं तो 1 प्याज को आपको लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। उतना सा प्याज काफ़ी होगा इस नुस्खे को बनाने के लिए। तरीका आपको समझ में आना चाहिए, चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कारण भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये काम क्यों करता है। तभी आप बालों की ग्रोथ को पा सकते हैं, तेज़ी से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट लेना है। जितना पतले स्लाइस में काटेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से बाहर निकल सकें। और जो भी इसमें सल्फर की मात्रा होती है, जब ये आपके बालों में पहुंचेगा तो आपके बालों की जड़ों में पहुंचकर आपके बालों को जड़ से भी मजबूत करेगा। साथ ही साथ अगर आपके बाल बीच से टूट रहे हैं तो ऐसी समस्या को भी दूर करने में ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, क्योंकि बहुत से लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि जड़ से भी उखड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के बाल ऐसे भी होते हैं कि वो बाल टूटते हैं, उनके बाल जड़ से नहीं निकलते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। दोनों प्याज को आपको काट लेना है और चम्मच से इसे अच्छे से मिला लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है कलौंजी के बीज। जी हाँ दोस्तों, कलौंजी या फिर इसे मंगराइल भी कहते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं उसे आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कलौंजी में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बालों और स्कैल्प को पोषण देने में बहुत ही सहायक होते हैं। साथ ही साथ जब आप कलौंजी के बीज का उपयोग करेंगे अपने बालों पर, इतनी तेजी से लंबे घने होंगे कि पहले अपने बालों को ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा, इतनी बालों की ग्रोथ होगी। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं वो किसी भी कारण से हो सकता है। ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इसकी वजह से भी बाल झड़ने की समस्या हो रही है। अगर किसी को किसी भी वजह से हो रही हो या फिर स्कैल्प में कोई समस्या है, तो ऐसी पूरी समस्या को दूर करने के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। झड़ते बालों को रोकने के लिए, उसका कारण कोई भी हो, पोषण की कमी हो या फिर आनुवांशिक समस्या हो, किसी भी तरीके से अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बालों की झड़ने की समस्या को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को, अगर बालों में फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान हुए हैं तो उससे भी बचाने में, उसे रिपेयर करने में वापस काफ़ी मदद करता है। इसलिए कलौंजी के बीज का उपयोग अपने बालों पर एक बार जरूर करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ 100% होगी। इसलिए हम इतनी सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं ताकि आपके बालों पर कोई कसर न रह जाए। 1 चम्मच केवल आपको डालना है इसमें और इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, तरीका जैसे मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान समझिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है आपको, ताकि आपके बालों की ग्रोथ तेज़ी से हो सके। अब आपको 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर देना है। केवल 1 गिलास पानी काफ़ी होगा, पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बालों की लंबाई आपको थोड़ी ज़्यादा है तो आप 2 गिलास पानी डाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जितनी भी चीज़ें हमने डाल रखी है उसे दोगुना करना पड़ेगा। लेकिन 1 गिलास पानी, इतनी सारी क्वांटिटी काफ़ी है, क्योंकि आगे मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि क्यों इतना सारा सी सामान डालने से आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी। आपको इसे गैस पर रख देना है अच्छे से उबलने के लिए। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इसे उबाल इसलिए रहे हैं क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है, जितनी भी चीज़ें हमने डाल रखी हैं इसमें, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर जब आएंगे तो आसानी से इस पानी में आ सकेंगे। और जब इस पानी में आ जाएंगे तो हम जब अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करेंगे तो हमारे बालों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। हमारे बाल छोटे हैं, लंबे होने शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, लेकिन उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, उनके बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है अब, और उनके बाल बिल्कुल छोटे ही रह जा रहे हैं। बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, बाल झड़ना भी नहीं बंद हो रहे हैं। बाल इतने झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ तो छोड़िए, बाल उनके झड़ने बंद ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब आप इस नुस्खे का उपयोग पहली बार करेंगे तो देखिएगा
आपके बालों के झड़ने की समस्या पहली बार में ही समाप्त हो जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज होगी कि आपको खुद सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। क्योंकि हम जो भी नुस्खा बनाते हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं, वो बालों पर पहले हम प्रैक्टिकल किए होते हैं। तो जिस नुस्खे से बालों पर तेज़ी से फ़र्क पड़ता है, बालों की ग्रोथ तेज़ी से होती है, वही नुस्खा हम आपके लिए लेकर आते हैं। अब हमारा पानी बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करके आपको इसे उतार कर रख देना है ठंडा होने के लिए। पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसको उपयोग करना है बालों पर। हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। आप पूरी तरह से ठंडा करके ही इसे बालों पर उपयोग करिएगा। कोई भी बर्तन आप ले लीजिएगा, उस पर आपको चाय छन्नी लगाकर पूरे पानी को छान लेना है। अब आप देख सकते हैं जितना भी पानी हमने इसमें डाल रखा था, उस पानी का कलर, जितनी भी चीज़ें हमने इस पानी में डाल रखी थी, सभी के न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं और ये हमारा नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब आपको करना क्या है कि जो हमारा पानी बनकर रेडी है, ये वाला, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी थी, सारे के न्यूट्रिएंट्स आने के बाद आपको लास्ट में ले लेना है दोस्तों नारियल तेल। नारियल तेल बहुत ही उपयोगी है। सबसे लास्ट में आपको इसमें ऐड करना है नारियल तेल, लेकिन तरीके से ध्यान रखना है। नारियल तेल का उपयोग आज से नहीं, हजारों सालों से लोग उपयोग करते आ रहे हैं। इसमें खास क्या होता है, इसमें लॉरिक एसिड होता है जो बालों के रेशों के अंदर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। सिर्फ बाल ही नहीं, हमारे स्कैल्प के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि स्कैल्प में कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है जिसे लोगों को पता नहीं चल पाता है और उनके बाल झड़ते रहते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है उनके। इसलिए जब आप इसका यूज करेंगे अपने बालों पर, तो अगर आपके स्कैल्प अगर आपकी सूखी है, फंगल इन्फेक्शन किसी प्रकार का है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या है अगर आपके स्कैल्प में, बालों की जड़ों में, तो उसे ये आसानी से ठीक करता है, आसानी से दूर कर देगा, जिससे आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है कभी कभी कि बालों में लोगों को पता नहीं चल पाता है कि बालों के झड़ने की वजह क्या है। तो इसलिए नारियल तेल इस नुस्खे में मिलाना बेहद ही ज़रूरी है। जब आप इसमें मिलाएंगे इस नारियल तेल को, तभी आपके बालों की ग्रोथ हो पाएगी। और ध्यान रखना है, बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसके लिए प्याज का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। प्याज हमारे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो आपको नारियल तेल का यूज इस नुस्खे में केवल और केवल 2 चम्मच करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा नारियल तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 चम्मच भी आप कर सकते हैं। केवल इतना सा आप नारियल तेल इसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। अब किसी का कमेंट आया था हमें कि सर नारियल तेल या फिर कोई भी ऑयल पानी में मिलता नहीं है, तो हम इसका यूज बालों पर कैसे करेंगे। देखिए, थोड़ी सी आपको मेहनत इतनी सी करनी पड़ेगी। इसे चम्मच से जब अच्छे से मिलाएंगे तो थोड़ी देर के लिए, जब आपको बालों पर लगाना हो तब आप चम्मच से इसे अच्छे से मिलाइएगा या फिर शीशी में रख के इसे अच्छे से सेक कर दीजिएगा। ये पानी में ऑयल कुछ देर के लिए ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। उतने देर में ही आपको बालों पर इसका यूज करना है। स्कैल्प पर अच्छे से लगा लेनी है, आपके पूरे स्कैल्प पे लगाना है, बालों की लेंथ पे। देख सकते हैं पानी में जिस तरह से ऑयल छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया है, उसी तरीके से आपको बालों पर लगाना है। ऐसा नहीं है कि वो पानी में बिल्कुल मिल जाता है, पानी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर पानी मिल जाएगा तो बालों पर लगाने का क्या फ़ायदा। इसलिए इस तरीके से आपको इस नुस्खे को बनाकर अपने बालों पर उपयोग करना है। सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन अपने स्कैल्प पर, बालों की जड़ों में लगाइएगा और बालों की लेंथ पे लगा लीजिएगा। सप्ताह में 2 से 3 दिन, और कम से कम आप 1 महीने तक इस नुस्खे को ट्राई करिए। नहाने से आधे घंटे पहले लगाइए और बालों को, जो भी आप शैम्पू यूज करती हो, उस शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो अपने बालों पर लगाइए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितनी तेज़ी से फ़र्क पड़ा।